स्तुति और महिमा के योग्य सनातन का परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे लिए मानव बनकर संसार में आया, हमारे बदले में क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन हमारे लिए धार्मिकता बनने के वास्ते मुर्दों में से जिलाया गया प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम आज महिमा पाए और उसी धन्य नाम में तमाम प्रेक्षकों को मसीही अभिनंदन। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का हमारे सत्र को प्रारंभ करें। करुणा निधान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य नाम को हम स्तुति, महिमा, आदर चढ़ाते हैं। हम अपने आप को आपके लिए भावता हुआ बलिदान के तौर पर आपके पावन कदमों पर उंडेलते हैं। आप हमें ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आज हम अपने तमाम अपराधों को आपसे मानते हुए, क्षमा चाहते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। जितने लोग हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और पास्टर मनु और उनकी कलीसिया जो इसके आयोजन करते हैं, तमाम लोगों को हम आपके बलवंत और करुणामय हाथों में सौंपते हैं। आप हमें अपने अगुवाई में ले चलें ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और मैं परमेश्वर का, जो त्रिएक परमेश्वर है, धन्यवाद करूंगा और खुदावंद यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सभी जनों को मसीही सलाम भी पेश करूंगा। फिर एक सोमवार खुदा के हुजूरी में खुदावंद यीशु मसीह की जीवन चरित्र और सेवकाई के इतिहास या स्वभाव के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आने का अवसर हमको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीसस लाइफ एंड मिनिस्ट्री इन आवर लाइफ एंड मिनिस्ट्री। हमारे जीवन और सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के जीवनी और सेवकाई के क्या महत्व है, उस विषय के बारे में हम सीख रहे थे। क्या अभी आवाज साफ है? बताइएगा। हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से और सेवकाई से कई बातों को देखा। तो करीब 9 प्रकार के बातों को हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से और सेवकाई से देखे थे। तो आज आज हम आगे देखने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, सेवकाई के मान से भी और जिंदगी के मान से भी। तो
प्रभु यीशु मसीह की जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं, उस बात को हम मनन करते आ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय की 6 से 8 तक की बातों से हमने अभी तक जो 9 बातें देखा, उनमें से करीब 5 बातें या 4 बातें फिलिपियों 2 के 6 से 8 तक के पदों से थे। वहां से एक और बात मैं आपके सामने रखूंगा। तो उसमें से हमने सबसे पहले देखा था प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता। हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक विशेष स्वभाव है, नम्रता और दीनता। और किसी ने नम्र नहीं किया है, परंतु वो अपने आप नम्र हुआ है। दूसरी बात, डिनाइंग द सेल्फ, खुद ही को मसीह ने त्याग दिया। और तीसरी बात, अटर ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञाकारिता और खुद त्यागना, खुद को त्यागना, खुद त्यागना, दोनों ही थे। एक और बात वहां से हम देखेंगे, वो है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों 2 के 6 में 6, 7, 8 वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को तजा, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य रूप धारण किया। उसके बाद लिखा है, दासत्व का रूप मसीह ने धारण किया। वो है सर्विट्यूड। दूसरों के सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पण किया। कौन था प्रभु यीशु? स्वर्ग दूतों के द्वारा सेवा टहल किए जाने वाला प्रभु यीशु मसीह कौन था? हजारों, करोड़ों, अरबों, अनगिनत स्वर्गदूत हमेशा अपने सेवा में तैयार है, सेवा करते रहते हैं। वो प्रभु मरकुस 10 के 45 में कहा कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा किए जा सके, परंतु इसीलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करें और अपने जीवन प्रायश्चित में, छुड़ौती में औरों के लिए दे दें। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह सृजनहारा होकर भी सृष्टि की सेवा टहल करने के लिए आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह अनादि से अनंत काल तक रहने वाला सनातन परमेश्वर होने के बावजूद भी इस संसार में केवल पहले की अनादि और आने वाली अनंतता, अनादि और अनंतता रूपी 2 सनातनत्व के बीच में, समय में बंधित, समय में सीमित रहने वाले मनुष्यों की सेवा टहल करने के लिए आया। प्यारों, आप जरा सोचें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी संसार में आना और मनुष्यों की सेवा टहल करना। नहीं प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दिखाया, लेकिन वो नमूना क्या हम पाते हैं अपनी जिंदगी में, हम अनुभव करते हैं? हम लोग थोड़ा सा भी उम्र में हो या फिर सीनियरिटी में हो, सेवकाई में
थोड़ा सा बड़ा हो जाएं, थोड़ा सा पुराने हो जाएं, तो फिर हम तो बिल्कुल औरों के द्वारा सेवा प्राप्त करने की इरादे से रहते हैं। हम औरों की सेवा करने की इरादे से अक्सर नहीं रहते हैं। वो मसीहियत नहीं है। इसी में से प्रेरणा पाते हुए हैं काफी सारे लोग, मदर तेरेसा जैसे लोग औरों की सेवा में लग गए। लेकिन यहां पर समझ लीजिएगा, सर्विट्यूड, सर्विंग अदर्स, और लोगों की सेवा करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। चैरिटी doesn't qualify a person to enter into the kingdom of God। वो गलत फहमी में कोई मत रहना। मैं किसी की सेवा करूं, किसी गरीब की सेवा करूं, उनकी मदद करूं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, नहीं। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की भलाई के कामों से संभव नहीं है। उसके लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है। ओनली द ग्रेस, ओनली द ग्रेस, केवल अनुग्रह ही है। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया हुआ उस बलिदान पर विश्वास करने से और परमेश्वर के अनुग्रह ही से किसी के पाप क्षमा हो सकता है, स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है। उसके अलावा किसी की सेवा करने से यह बिल्कुल भी नहीं कि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। लेकिन पापों की क्षमा पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के कारण हमको प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव अपने स्वभाव में होना जरूरी है। उसमें से एक है सर्विट्यूड, यानी दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना। अपने नहीं, अपनी सेवा कोई नहीं करें चलेगा, खुद में होकर के हम करेंगे, लेकिन जरूरतमंद लोगों की सेवा जरूर करना है। तो असली भक्ति के बारे में प्रेरित याकूब अपनी पत्रिका पहला अध्याय 27वें पद में बताता है। तो उसका दो पहलू के बारे में बताया, वन इज चैरिटी एंड अदर वन इज प्यूरिटी। तो चैरिटी में आता है, याकूब वहां बताता है हमारे परमेश्वर पिता के सामने निर्मल भक्ति ये है कि विधवाओं और अनाथों को उनकी बेचारेपन में जाकर उनसे मिलना। उनसे मिलने का मतलब केवल ये नहीं कि जाकर के हाँ ठीक है मैंने देख लिया, हाँ ठीक है, पूछ करके जाना, ये नहीं, परंतु ये है कि उनसे मिलने जावें, अपने साथी दें उनको, उनके साथ दें हम, और उनके जरूरतों को जानकर जहां तक हमसे बने, जो हमसे ना बने वो नहीं चाहेंगे, जो हमसे बने हम वह करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हुआ एक नमूना है, जरूरतमंदों के जरूरतों को पूरा करें, सेवा करें लोगों की। देखिए संसार में सबसे ज्यादा लोग जो औरों की सेवा में लगे हैं वो मसीही लोग हैं। केवल इसीलिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पण किया है, उसी वास्ते उस प्रकार की बात होती है। तो ये बात जरूर हमें समझना है कि जगत भर में जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा औरों की सेवा में लगे रहने वाले मसीह के विश्वासी, मसीह के भक्त लोग हैं, क्योंकि मसीह ने हमें दिखाया हुआ नमूना वो है। हमारे भी जिंदगी में जरूर ये चाहिए, उद्धार पाए हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में दाखिल हुआ है, उनको भी ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमें औरों की सेवा टहल करते हुए नमूना दिखाया है, वो नमूने को अपनाना है।
उसके लिए मैं तमाम खुदा के खादिमों को और तमाम प्रभु के बंदों को आह्वान करता हूं। और ये भी नहीं कि शायद कुछ लोग पूछते हैं तुम क्या सेवा करते हैं, तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं बताते, तुम्हारे फेसबुक में तो ऐसे कोई फोटो ही नहीं है, ऐसे कोई रिपोर्ट ही नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम अगर किसी को कुछ करोगे तो दाएं हाथ जो करेगा वो बाएं हाथ को पता ना चले। लेकिन हम लोग तो आजकल थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, तुरंत किसी से फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो ले लेते हैं, कुछ नहीं तो एक सेल्फी पक्का लेंगे और व्हाट्सएप में कम से कम तो उसको हम प्रस्तुत करेंगे। अगर हो सके तो बाकी सारे सोशल मीडियाज में भी नहीं, ये नहीं, ऐसे हैं तो उसके लिए परमेश्वर के पास हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के कहना है तो ऐसे कामों के लिए तो प्रतिफल मिल ही गया है। क्या है? यहां दो लोगों ने थम्स अप कर लिया ना, लाइक मारा ना, बस हो गया, यही हो गया प्रतिफल। नहीं प्यारो, हम जो करें और कोई बता दे तो बात अलग है, हम किसी से कहलवाना भी नहीं और हम जो करते हैं किसी को बताना भी नहीं। यीशु मसीह ने वही बताया, अगर किसी भी जरूरतमंदों की मदद आप करोगे तो किसी की भी सेवा आप करोगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह ने किया और कहा वैसे ही हो। इसीलिए कोरोना की शुरू में हमने देखे थे, कोई सरकारी नौकर हो या कोई एनजीओ वाले हो, कोई ऐसे ही मदद करने वाले हो, तो कोई सामान ले जाके बंद दरवाजे के सामने रखते, खटखटा करके जल्दी भाग जाते थे, सेल्फी भी लेने, वीडियो भी लेने, रुकते नहीं थे। तो आपने पोस्ट कई लोगों के देखे होंगे, यही तो है मदद करने की तरीका। हाँ, कम से कम कोरोना के समय में ये तो हम सीख लें। लेकिन इस बीच में भी मैंने देखा कि लोगों के मदद करने के लिए लोग जा रहे हैं और वीडियो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं प्यारों, नहीं चाहिए, वो मत करना। अगर वे लोग हमारी जानकारी के बिना कहीं जाकर कुछ कहें तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अखबार में आने के लिए, टीवी में आने के लिए, हमारे रिपोर्ट आने के लिए, फोटो फ्लक्स आने के लिए प्लीज मत करें। बहुत से लोग हैं मदद तो करते हैं, हमारे मतदान के समय में जो कैंडिडेट्स करते हैं, राजनीतिक पार्टियां करती हैं वैसे। इसीलिए एक कार्टून मैंने देखा था कि बच्चे को देखने के लिए कोई बाइक को घर में रखे, लेकिन जो इलेक्शन का समय आया, चुनाव का समय आया, तो घर वालों ने वो नौकरानी जो बोले या फिर बाई बोले, उनको बोला अब इलेक्शन पूरा होने तक तुम नौकरी पे मत आना, तुम और कुछ करना है तो कर लो। पूछा क्यों? तो बच्चे को कौन देखेगा? बोला इतना सारा राजनीतिक पार्टियां हैं, इलेक्शन होने तक तो उनको एक एक कैंडिडेट आकर, पार्टी वाले आकर के लेंगे, नहलाएंगे, ये सब करेंगे। वो हमने देखा है। ये देख करके सोचने वाले लोगों को हंसी आते हैं, क्या दिखावटी है। केवल चुनाव होने तक हमारे बुजुर्ग लोगों को पकड़ने, हमारे बच्चों को उठाने, हमारे घर में झोपड़ी में खाना खाने के लिए बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं। नहीं, ये मसीह का काम नहीं है, ये मसीह का काम नहीं। प्यारों, हम किसी की मदद करोगे, हम किसी की सेवा करोगे, वापस कुछ भी ना चाहिए, वापस कुछ मिलेगा मत सोचिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। नहीं, अगर मैं किसी की मदद करूं
वो मेरे लिए मतदान न करें चलेगा। मैं किसी की मदद करूं, वो मुझे रास्ते पे सलाम ना करें चलेगा। वो मेरे बारे में FB पोस्ट ना डालें चलेगा। कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना करें, लेकिन मसीह के लिए हम जो करते हैं वैसे ही औरों के लिए करना है। पौलुस प्रेरित ने अपनी पत्रिका में बताया है, तुम जो कुछ भी करो वो ऐसे करो जैसे कि तुम मसीह के लिए कर रहे हैं। कर्ताविനെന്നതുപോലെ നാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം। जैसे हम मसीह के लिए करते हैं वैसे ही हम औरों के लिए करें। आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मुझे मैं समझ के मत कीजिए, परंतु मसीह के लिए आप जो सेवा टहल कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। यीशु मसीह ने वही नमूना हमें दिखाया है। हालेलुया। प्यारों, इसीलिए आपसे जो बने, आर्थिक मदद शायद आप नहीं कर पाओगे, किसी को मत कीजिए, कोई बात नहीं। ब्याज में उठाकर किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, आपसे जो निचले स्तर के हैं, आपसे ऊंचे स्तर के लोगों की सेवा करने के लिए तो लोग होंगे, लेकिन वापस जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकें, ऐसों की सेवा कीजिए। ऐसा व्यक्ति अकेलापन में पड़ा है, हो सके तो उनके पास जाइए, नहीं तो एक फोन करके जरा पूछिए क्या हाल है आपका। शायद हमारे एक फोन कॉल दूसरे किसी व्यक्ति का ढाढ़स बढ़ा देंगे, हिम्मत बढ़ा देंगे, कमर को कसेंगे। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो गए गुजरे हैं उनको तो हम फिर लात मारते हैं, लेकिन जिनके पास में तो बहुत है उन्हीं के पास में फिर हम पहुंच जाते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह समाज के सबसे निचले स्तर के, सबसे गए गुजरों के साथ में अपनी जिंदगी बिताया। इसीलिए उस समय की धर्म गुरुओं ने मसीह की आलोचना की, कहा कि तुम्हारा गुरु तो पापी और महसूल लेने वालों के दोस्त है। हाँ प्यारों, हमें भी औरों की सेवा टहल करना, सर्विट्यूड, मसीह ने हमें दिखाया हुआ नमूना। कहीं पर भी कोई कैमरा कवरेज ना हो, मीडिया कवरेज ना मिले, हमें कहीं पर भी कोई लाइमलाइट में आने को ना मिले, तब भी क्रूस के पीछे छिपकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु जी, कोई मुझे न जाने लेकिन आप मुझे जाने। मेरे अंदर इस नम्रता दे कि मैं बिल्कुल पीछे ही छिपा रह सकूं। हालेलुया। तो ये बात बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ वो नमूने को बिल्कुल हमें अपनाना है। तो ये बहुत ही जरूरी हम समझते हैं। तो एक भक्त ने कहा हुआ एक बात मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक्सर वर्डिंग्स में भूल गया, लेकिन मतलब ये है कि अगर मैं और लोगों की तारीफ में उठ जाऊं, लेकिन और लोग मेरी आलोचना करें तो मैं गिर जाऊं। मैं सेवा टहल करने से भी बढ़कर सेवा टहल किए जाने के लिए, प्रेम करने से बढ़कर प्रेम किए जाने के लिए चाहूं तो मैं कलवरी की प्रेम को बिल्कुल भी नहीं जाना हूं। कलवरी के प्रेम को मैं बिल्कुल भी नहीं जाना हूं। प्यारो, ये बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी सेवा होने से बढ़कर हम सेवा करें, हम प्रेम किए जाने से बढ़कर हम प्रेम करें। कोई हमसे करें ना करें कोई परवाह नहीं,
कोई परवाह नहीं, लेकिन हम औरों के सेवा करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए मसीह जैसा एक स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए मैं आपको इन वचनों के द्वारा प्रेरणा देता हूं। मैं खुद भी उसी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण करता हूं। आप गलत मत सोचिए कि मैं एक तरफ में रहकर आपकी आलोचना कर रहा हूं। नहीं, हम एक साथ मिलकर, हम एक ही तरफ में खड़े होकर के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं भी, आप भी इन बातों में दोषी पाए जाएंगे, लेकिन आज हम मिलकर के संकल्प लें, नहीं, मसीह की पद चिन्हों पर मुझे चलना है, मसीह की पद चिन्हों पर मुझे चलना है। हम अक्सर प्रचार से पहले प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे करते हुए मैंने बचपन से सुना कि प्रभु हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, क्रूस में छिपकर रहने के लिए, क्रूस की तले रहकर आपके वचन प्रचार करने के लिए अनुग्रह दे। प्रार्थना करने वाले क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी असली अर्थ यह है कि प्रचार करने वाला बिल्कुल क्रूस के पीछे छिप जाए, क्रूस उसकी आगे रहे और वो क्रूस के पीछे छिपे कि उसको कोई नहीं देखे, प्रचारक ऊंचा न किए जा सके। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं। पहले पहले थोड़ा दो शब्द में बोलते थे प्रचारक के बारे में, लेकिन अभी तो प्रचारक का इंट्रोडक्शन कराना एक विशेष सेवकाई ही हो गया है। उसमें प्रचारक से भी बोलने में जो व्यक्ति निपुण है, उन्हीं को लगाते हैं प्रचारक के परिचय कराने के लिए। वो बढ़ा चढ़ा करके सब बोलेंगे, तभी प्रचारक थोड़ा फूल कर, सामने अगर यीशु मसीह खड़ा भी है तो भी मसीह से भी फूला हुआ होकर के वो मसीह के पीछे खड़ा हो जाता है कि मसीह छोटा हो जाता, वो फूला हुआ प्रचारक बड़ा हो जाता। नहीं होना, नहीं होना प्यारो। हालेलुया। मसीह ने दिखाया हुआ नमूना, मसीह ने दिखाया हुआ नमूना, उसी के पीछे हम चलने वाले हो जाएं। ग्लोरी जीसस। ये तो बहुत ही जरूरी है प्यारो, ये तो बहुत ही जरूरी है कि मसीह के जैसा स्वभाव बिल्कुल बिल्कुल हमारे अंदर से प्रकट हो। हमारे पास में लेक्टर्न्स होते हैं, हम लोग आमतौर पर उसको पुलपिट बोलते हैं, लेकिन पोडियम, पुलपिट तो हम जहां खड़े रहते हैं प्रचारक, वो पूरा इलाका पुलपिट कहलाता है, और जिसके पीछे हम खड़े रहते हैं वो इसको लेक्टर्न बोलते हैं, नहीं तो आप पोडियम बोलते हैं। पहले पहले तो टेबल होता था, मेज होता था, अभी तो बिल्कुल पोडियम है। क्या मकसद है उसका? मकसद तो केवल बाइबल रखना ही नहीं है, या हमारे नोट्स रखना ही नहीं, प्रचारक को पीने की पानी रखने की मकसद नहीं है उसका। यह टेबल केवल इसलिए नहीं कि प्रभु भोज के सामान को बिछा के रखे, ना ना ना। फिर किस लिए? सच कहें तो पहले पहले तो कमर के ऊपर तक के ऊंचा था टेबल, मेज। मैं बाइबल स्कूल में भी बच्चों को यह बात बताता हूं कि वो इसलिए हुआ करता था कि प्रचारक खड़ा होने के लिए, प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाए तो उसके आधा से ज्यादा हिस्सा इस मेज के पीछे छिप जाए। बाद में तो टेबल ये पोडियम के लिए जगह दे दी। टेबल तो अभी केवल उसी के लिए रखा है प्रभु भोज के दिन में बर्तन रखने के लिए, बाकी प्रचार तो इसी के पीछे हैं। और थोड़ा सा टेढ़ा करके भी उसको बना दिया
तो प्रचारक का नोट्स वगैरह भी रखें तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा नोट्स में देख के प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई तो कम हो गया और इसीलिए प्रचारक ज्यादा दिखने लगा। लेकिन अभी की तो एक प्रचलन प्रथा हमें मालूम है, टेबल हो या ऐसे पोडियम हो, ज्यादातर लोग इसके पीछे रहते नहीं। बाइबल तो रखते जरूर और उसके सामने आते हैं, अपने शरीर को पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, उस तरफ में नहीं जाता। उसमें से एक ही सीख यह है कि अक्सर ये टेबल हो या फिर पोडियम हो, इसके पीछे प्रचारक छिपे रहें और ज्यादातर उसकी शरीर दिखाई नहीं दें, ये मकसद था। उसी प्रकार प्रार्थना भी करते थे, हे परमेश्वर, क्रूस के पीछे छिप कर के प्रचार करने के लिए हमारे पास्टर को अनुग्रह देना। लेकिन हम लोग मसीह जैसे हमारे तमाम भलाइयों को गुप्त रखने की इच्छा में नहीं, परंतु हमारे सारे काम को उजागर करने के लिए चाहते हैं। नहीं प्यारों, मसीह जैसा एक स्वभाव हमारे अंदर होने के लिए प्रभु चाहता है। तो कम से कम ये 5 स्वभाव हम फिलिपियों की पत्री 2 का 6, 7, 8 पदों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो भाग को मैं हटाना चाहूंगा। और इफिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका 5 अध्याय में यदि हम आए तो शादियों के समय में हम पढ़ कर के छोड़ने वाली एक बात वहां पर मिलता है। अक्सर शादियों में आखिरी में सब हुल्लड़ मच रहा होगा, गाने गा रहे होंगे, नहीं तो दस्तखत किया जा रहे होंगे। उस समय कुछ पास्टरों को जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, कार्यक्रम नहीं था, सेवकाई नहीं मिले, उनको कुछ सेवा देने के लिए बाइबल के कुछ हिस्से पढ़ाए जाते। उनमें से एक हिस्सा है इफिसियों 5 अध्याय। अक्सर मैंने देखा कि खुदा का कलाम उस समय में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापरवाही के साथ में रहने वाले समय भी वो ही है। इसलिए मुझे उसमें उतना सहमति नहीं है, इसलिए मैंने उस बात आपके सामने रखा। जो भी हैं, उस समय पढ़ने वाले इफिसियों 5 अध्याय की 22 से लेकर की पद है, उनमें विशेषकर 25, 26, 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए किया हुआ खास तौर पर 2 बातों के बारे में लिखा है। मसीह के जीवनी, उसमें से अभी तक हमने 10 बातों को देखा। 11वीं बात अर्थात इफिसियों 5 की 25 से 27 तक की बातों में से एक बात यह है, मसीह का स्वभाव। मसीह की जीवनी में से यह है, यीशु मसीह कलीसिया से बेहद प्रेम किया। यीशु मसीह ने कलीसिया से बेहद प्रेम किया, बेहद प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का एक 11वां स्वभाव या जीवनी की एक 11वीं बात यह है, कलीसिया से प्रेम किया। उसको मैं प्रेम उसी शीर्षक में लाना चाहूंगा। प्रेम मसीही की जीवनी का एक विशेषता था, प्रेम, अनस्वर्विंग लव, खुद को त्याग देने वाले प्रेम, अपने आप को देते हुए किए जाने वाला प्रेम, अगापे हम अक्सर बोलते हैं। परमेश्वर का प्रेम के लिए अगापे, प्रेम देने के लिए, प्रेम देते हुए, प्रेम तमाम कमजोरियों को पहचानते हुए किए जाने वाला प्रेम।
परमेश्वर का प्रेम की विशेषता है। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। वो प्रेम का कम से कम तीन पहलू। पहला पहलू है परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता से। और उसका दूसरा पहलू है पवित्र लोगों से, यानी कलीसिया से, जो अपने लोग हैं, अपने चेले थे उस समय। फिर कुल मिलाकर कलीसिया बोल सकते हैं, कलीसिया से मसीह का प्रेम। तीसरा, लव फॉर द लॉस्ट, नष्ट होने वालों के लिए मसीह का प्रेम। हालेलुया। नष्ट होने वाले, खोए हुओं के लिए, नरक ले जाए जाने वालों के लिए मसीह का प्रेम। और चौथा एक और पहलू हम उसमें से निकाल सकते हैं, वो ये है दुश्मनों के लिए भी अपना प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है यीशु मसीह के जीवन चरित्र के 11वां नमूना जो हमारे लिए हैं। उस 11वां नमूना, 10 स्वभाव हमने देखा, और 11वां नमूना हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी की, जीवनी के 11वां नमूना अपना प्रेम है। वो प्रेम, उसका 4 पहलू हम देख सकते हैं। उस 4 पहलू एक और बार मैं बताता हूं। पिता के लिए मसीह का प्रेम, अपने चुने हुओं के लिए अपना प्रेम, विनाश की ओर बढ़ने वाले लोगों के लिए अपना प्रेम, और जो मसीह के विरोध करने वाले थे, दुश्मन थे, उनके लिए मसीह का प्रेम। ये 4 पहलू वाला प्रेम, 4 पहलू वाला प्रेम प्रभु यीशु मसीह की जीवन चरित्र का एक नमूना है हमारे लिए। हम भी तो प्रेम करते हैं, हम बोलते तो हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं, ठीक है। उसका विवरण आज शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आज उतना ही बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव मेरे लिए और आपके लिए है, वो प्रेम है। प्यारों, हम आज अपना प्रेम कैसा है जरा परख करके देखें। हमारे प्रेम कैसा है? प्रेज गॉड। केवल मानवीय प्रेम है तो कोई फायदा नहीं है। जानवर भी तो प्रेम करते हैं, जो अपने बरादरी के हैं उनसे, जो उसको खाना चारा देते हैं उनसे। हाथी भी, शेर भी, सिंह भी, चीता भी, भालू भी तो अपने मालिकों से प्रेम करते हैं जो उनको खाना देते हैं। बस उसी प्रकार हम किसी से प्रेम करें तो प्यारों, वो प्रेम नहीं, मसीही प्रेम नहीं है। हालेलुया। मसीह के पीछे चलने वाले, हमारे अंदर मसीह जैसा ही प्रेम होना अति आवश्यक है। आज हम समाप्त करने से पहले अपने प्रभु से ये प्रार्थना करें कि यही खुदा, जैसे आप सेवा टहल करने वाला था, वैसे ही सेवा टहल करने वाला मुझे भी बना दें। आपका जैसा प्रेम है वैसा ही प्रेम करना मुझे भी सिखला दें। प्यारों, हम लोग यूहन्ना 3:16 शायद कंठस्थ करके जानते हैं। यूहन्ना 3:16 तो हमें बिना देख के पता है, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16
शायद ही हमने ध्यान दिया होगा। पहला यूहन्ना 3:16 में वहां पर यूहन्ना जो प्रेम का प्रेरित है हमें एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा दिया है। तो याद करने के लिए बहुत ही आसान है। उसकी विशालता में हम बुधवार को चलेंगे तो वहां लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया तो हमने मसीह की प्रेम को जाना है, चखा है। इसलिए कहा है कि हम भी अपने भाइयों के लिए अपना जान देने लायक प्रेम करना है। प्रेज गॉड। सच कहें तो ये एक सवाल के साथ में समाप्त करूं कि हम प्रेम करने वालों को अपना जान देने के लायक प्रेम करते हो या उनके जान लेने लायक, मतलब उनकी जान भी चले जाए तो भी हमको मुनाफा होना है, हमको फायदा होना है, उस कदर से हम प्रेम करते हो। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नमूना हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर पिता से प्रेम किया था ठीक वैसे हम भी प्रेम करें। यीशु मसीह अपने लोगों से यानी चेलों से, 12 लोगों से ही नहीं परंतु हमसे भी जो उस समय अस्तित्व में ही थे नहीं, हमसे भी मसीह ने प्रेम किया था। यूहन्ना 17:20 में हम उस बात को पढ़ते हैं। और जो नाश होते जा रहे थे उनके लिए भी प्रेम, दुश्मनों से भी। आइए प्यारों, हमारे जीवन को आज समर्पित करें। हम खुदा से कूड़े कचड़े मांगने की बजाय यही सब मांगे, प्रभु ये वरदान मुझे दे, ये आशीष मुझे दे, ये अनुग्रह मुझे दे प्रभु कि मैं औरों की सेवा चुपचाप से क्रूस के पीछे छिप करके करता रहूं, करती रहूं। मैं है प्रभु, आपने जैसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम मैं भी कर सकूं। अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आज भी मैं बोलना चाहूंगा, The Lord is not in search of people who would serve him, but people who would love him. സേവിതന്മാരെയല്ല സ്നേഹിതന്മാരെയാണ് കർത്താവിന് ഇന്നും ആവശ്യം। आज भी प्रभु की सेवा करने वालों की खोज में नहीं परंतु मोहब्बत करने वालों की खोज में हैं। आइए हम खुदा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे किया बेहद प्यार के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी में बहुतायता से रही। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें नमूना दिखाया कि आपके पद चिन्हों पर हम चल सकें। उन तमाम पद चिन्हों का उल्लेख किया गया आपके कलाम के लिए धन्यवाद। खुदा, हम पर फजल को बख्शे कि हम आपकी पद चिन्हों पर चल सकें, आपके आदर्शों पर हम रह सकें। हम चलते चलते मसीही जैसा चलने वाले बन जाएं। उसके लिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। मैंने ही यहां प्रस्तुत की वचनों के सामने कई बातों में मैं खुद को दोषी पाता हूं, लेकिन हम मिलकर आज संकल्प लेते खुदा, आपकी अनुग्रह की भरोसे में,
आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ पर आशा रखते हुए कि हम मसीह जैसे चाल चल सकेंगे। अनुग्रह दीजिए खुदा बाप, हम अकेले से संभव नहीं, आपकी क्रूस के सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दे, ताकि हम आपके स्वभाव अपनी जिंदगी में झलकने वाले बन सकें। जितने लोगों ने सुने हैं, सुनेंगे, उन हर किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं कि वे सब मसीह जैसा चाल चलने वाले हो जाएं। पास्टर मनु को, कलीसिया को भी आपके हवाले करते हैं। प्रभु जी, आगे की सेवकाइयों में भी आपकी अगुवाई को हम मांगेंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और आप सबों को धन्यवाद। प्रतिदिन 9:30 बजे इसी फेसबुक पेज पे अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, इन भाषाओं में आपको संदेश बाइबल क्लासेस मिलेंगे। हमारे क्लास अभी प्रभु के आगमन में देरी होगा तो बुधवार सुबह 9:30 बजे होंगे। बुधवार और सोमवार हम आपस में मिलेंगे। बाकी दिनों में और खुदा के खादिमों के साथ मुलाकात करें। परमेश्वर आप सबके साथ रहें। जय मसीह की।